हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव काबरा और एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंस्टीट्यूट के ग्रेडिंग प्रोसेस के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम सीएफए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें ग्रेडिंग प्रोसेस को थोड़ा ढंग से समझाने की चेष्टा की है इंस्टीट्यूट ने। हालांकि वीडियो इतना भी ज़्यादा सिंपल नहीं है समझना, एंड दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू डिकोड इट। बट ये वीडियो जो कि आप अभी देखने वाले हो, जिसकी प्रेजेंटेशन या फिर जिसकी इंटरप्रिटेशन आप चाहो तो ये वीडियो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे या फिर मैं इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ये वीडियो एक्सप्लेन करता है कि इंस्टीट्यूट का ग्रेडिंग प्रोसेस क्या है। एंड टू माई ग्रेट सरप्राइज, इंस्टीट्यूट अपना जो ग्रेडिंग प्रोसेस अब अपने सामने रख रहा है ये एग्जैक्टली कॉन्ट्रेरियन है टू विच वी थॉट कि इंस्टीट्यूट रखता होगा। हम लोग को हमेशा से ऐसा लगता था कि इंस्टीट्यूट एक फिक्स परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को पास करता है एग्जाम में एंड बाकियों को फेल करता है। एंड फॉर दैट रीजन पिछले 15 टर्म से इंस्टीट्यूट, नॉट एग्जैक्टली पिछले 15 टर्म से, लेकिन लगातार 15 टर्म ऐसे रहे जब इंस्टीट्यूट ने लगभग 40 से 50% के बीच का पासिंग रेट रखा। मैं लेवल 1 की बात कर रहा हूं। तो फिर अचानक से क्या हुआ कि ये पासिंग रेट 25% एंड सब्सिक्वेंटली 22% भी आ गई। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। हालांकि इसके बारे में मैंने पहले बात की हुई है, मैं एक तरह से बस उसको वैलिडेट करने वाला हूं। एंड एट द सेम टाइम सीएफए इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में क्या कुछ बोला गया है उस सब चीज़ों को थोड़ी सरल भाषा में आपके सामने रखने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड, देखिए इस वीडियो को पूरा और समझिए कि इंस्टीट्यूट का ग्रेडिंग प्रोसेस क्या है एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, वो भी मैं लास्ट में आपके सामने बताऊंगा। ऑब्वियसली दिस वीडियो इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जिनके एग्जाम नवंबर या फिर में 2022 में कभी भी है। सो आप अभी से माइंडफुल रहिए कि इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिसेस कैसी है। फॉर द फर्स्ट टाइम ये ट्रांसपेरेंसी आपके सामने आई है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप इस ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखें एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, हालांकि ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 4 मिनट का वीडियो है, पर इस वीडियो के कई सारे सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे बेसिकली डिकोड किया आपके लिए। जिसमें पहला सेगमेंट मुझे ये लगता है वो है इंस्टीट्यूट की तरफ से हाउ वी ग्रेड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इसमें इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया है कि जो ग्रेडिंग प्रोसेस है वो इनका क्या है। इन्होंने बोला कि इनका जो ग्रेडिंग प्रोसेस है उसके हिसाब से ये एक फिक्स्ड बार मेथोडोलॉजी यूज करते हैं रादर देन यूजिंग अ फोर्स्ड कर्व मेथोडोलॉजी। ना ऑब्वियसली ये फैंसी टर्म्स है, इनको हमको भी समझना होगा कि ये क्या है और इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको सबसे पहले समझना है कि फिक्स्ड कर्व मेथोडोलॉजी क्या है। मैं पहले ही बता दूं, फिक्स्ड कर्व मेथोडोलॉजी वो है जो हम सभी लोग सोच के चल रहे थे। हमें लग रहा था कि ऐसे ही इंस्टीट्यूट वर्कआउट करता होगा मिनिमम पासिंग रेट को, हालांकि ये सही नहीं है। सो दिस फोर्स्ड कर्व मेथोडोलॉजी इज एग्जैक्टली द सेम थिंग जो इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे ये कह रहा है कि फोर्स्ड कर्व मेथोडोलॉजी एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जहाँ पे पासिंग रेट को स्टेबल रख लिया जाएगा। सो हमने क्योंकि पिछले 15 टर्म्स ऐसे देखे हैं लगातार जब लेवल 1 की पासिंग रेट 40% से 50% के बीच में थी, तो कहीं ना कहीं हमने मन बना लिया था ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कि इतने परसेंटेजेस पे इंस्टीट्यूट मेंटेन करेगा एमपीएस को और बाद बाकी सबको फेल कर देगा। सो बेसिकली 40 से 50% इंस्टीट्यूट मेंटेन करेगा। हाउएवर पिछले 2-3 टर्म्स में हम लोगों को ये देखने को मिला कि ये पासिंग परसेंटेज वाज वेरी मच चेंज्ड और अभी ये मिनिमम 22% तक भी आ गया। सो ये बात तो तय था कि ये स्टेबल पास रेट वाला जो हमारा अजम्पशन था, ये अजम्पशन अब होल्ड नहीं कर रहा है। सो ये पहला इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि आप प्लीज एक स्टेबल पास रेट की उम्मीद मत करो, ये फिक्स्ड रेट फोर्स्ड कर्व मेथोडोलॉजी में फॉलो होता है जो इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं कर रहा। ओके, इसके अलावा इंस्टीट्यूट, हम लोग ये भी जानते थे या ऐसा मानते थे कि इंस्टीट्यूट कोई एक मिनिमम पासिंग स्कोर सोच करके नहीं चलता। वो इवैल्यूएट करता है कि कैसे बच्चों ने कैसे एग्जाम दिए हैं। सो अगर ऑन एन एवरेज सारे बच्चों ने अच्छे एग्जाम दिए हैं तो एमपीएस हायर सेट हो जाएगा, और अगर ऑन एन एवरेज अगर बच्चे अच्छे से एग्जाम नहीं दिए हैं, ओवरऑल क्राउड इतना अच्छा नहीं है, तो एमपीएस लोअर सेट हो जाएगा। यानी कि नेट में इंस्टीट्यूट कुछ भी हो जाए 40 to 50% बच्चों को पास करेगा ही करेगा लेवल 1 में। सो ऐसे में इफ द ओवरऑल क्राउड इज नॉट डूइंग वेल तो भी 40% बच्चे पास हो जाएंगे, एंड अगर क्राउड बहुत अच्छा भी कर दे तो भी 40 होगा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ग्राफिकली इंस्टीट्यूट ने अच्छा एक्सप्लेन किया, मैं भी ट्राई कर रहा हूं अपनी तरफ से। यहां पे इलस्ट्रेशन 1 में मैं आपको दिखा रहा हूं कि इंस्टीट्यूट ने अगर मान लो ये ठान लिया होता कि 40% को हम पास करेंगे, 60% को हम फेल करेंगे और एमपीएस यहां पे सेट होता 70% फॉर एनी गिवन टर्म, तो ऐसा भी हो सकता था कि उसी के अगले टर्म में जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीटिंग दी स्टैंडर्ड्स कि भाई हमें 40% स्टूडेंट्स को पास करने हैं और 60 को फेल करना है, तो हो सकता है एमपीएस माइट बी रिड्यूस टू इवन 65%। अब ये रिडक्शन या इंक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है अगर हम फोर्स्ड कर्व मेथोडोलॉजी को अज्यूम करके चल रहे हैं।
सच बताऊं तो ये हम लोग सभी लोग अज्यूम करके चल ही रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि 40 to 50% बच्चे पास होंगे ही। सो इफ जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 में बच्चे अच्छे नहीं करते हैं तो एमपीएस नीचे आ जाएगा, और अगर बच्चे ऑन एन एवरेज अच्छा करते हैं एज इन केस ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 1 तो फिर ये एमपीएस ऊपर चला जाएगा। बट दिस 40-60 रेशियो विल बी काइंड ऑफ मेंटेन्ड। अगेन मैं फिर से आपको ये रिमाइंड कर देता हूं, ये 40-60 सिर्फ एक इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने अज्यूम किया है। इंस्टीट्यूट की तरफ से ऐसा कोई भी चीज वारंटेड पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। इसके अलावा हमारा सेकंड मेथोडोलॉजी जो इंस्टीट्यूट कहता है कि ये मेथोडोलॉजी पे ये वर्क करते हैं, तो ये है फिक्स्ड बार मेथोडोलॉजी। अब यहां क्या होने वाला है, यहां पहला फीचर जो होने वाला है वो है वेरिएबल पास रेट। इसके धक्के हमने खा लिए, हमको पता चल गया कि ओके पास रेट इज नॉट गारंटीड नाउ। पास रेट जो पहले लगभग 40, 45, 43% के आसपास रह रहा था, अब ये पास परसेंटेज कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी वारंटी नहीं है कि ये 40% रहेगा, 20 रहेगा या कहां जाएगा। सो नंबर 1, इसके ऊपर में कोई भी तरह का आप अगर एक एस्टिमेट ले रहे हो, सो आई थिंक वी आर टेकिंग अ रॉन्ग कॉल हियर। इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है कि यहां पे आप कोई भी मिनिमम पासिंग स्कोर के बारे में या फिर कोई भी पास रेट के बारे में आप अटकल नहीं लगा सकते। 20, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। सो नंबर 1, देयर विल बी अ वेरिएबल पास रेट गोइंग फॉरवर्ड इन द एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, यहां पे लगभग एक स्टेबल एमपीएस की बात इंस्टीट्यूट ने इशारे में कही है, यानी कि इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि सी वी हैव टू मेंटेन अ रीजनेबल स्कोर जिसपे स्टूडेंट्स को हमको पास करना है। सो अगर पूरे क्राउड में उस स्कोर को या उस बेंचमार्क को बीट करने वाले कम बच्चे होंगे तो फिर हमारा पास रेट गिर जाएगा, और अगर क्राउड ओवरऑल अच्छा होगा, बच्चे ज्यादा मेहनत करके आएंगे तो फिर वो एमपीएस के ऊपर ज्यादा क्राउड होगा, सो वैसे में पास रेट बढ़ जाएगा। अगेन इसको भी मैं 2 इलस्ट्रेशन से समझाता हूं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके सामने ये है कि जहां पे मान लो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर इंस्टीट्यूट ने एमपीएस मान लो 70% माना कि 70% एक अच्छा ग्रेड है, अगर एक स्टूडेंट ने 100 में से 70 क्वेश्चंस, 100 में से 70 क्वेश्चंस राइट किए हैं तो फिर उसको पास करना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट ने ये मन बनाया होगा और 25% ऑफ द एग्जामिनीज हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड वेल या फिर इस बेंचमार्क से ऊपर है तो वही पास होंगे, बाकी फेल हो जाएंगे। दिस हैपेंड इन द मे एग्जामिनेशन, या फिर फरवरी में भी हुआ था। इसके अलावा अगर हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 में यही चीज को देखें तो इंस्टीट्यूट मान लो नेक्स्ट टाइम वापस इवैल्यूएट करता है, उनके हिसाब से एमपीएस इज वेरी क्लोज टू 71% नाउ। तो ये मैं फिर से आपको ये बता देता हूं, यहां मैंने एमपीएस को एक स्टैंडर्ड नहीं माना है। एमपीएस हो सकता है एक पर्टिकुलर रेंज में होवर करे, बट मेरे हिसाब से भी ये एमपीएस 70-72% के आसपास में होना चाहिए। तो अब ऐसे में अगर इलस्ट्रेशन नंबर 2 के हिसाब से इस बार बच्चे ज्यादा अच्छा करें और लार्ज परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल क्राउड डज बेटर देन द बेंचमार्क, देन पास रेट कैन एनहांस फ्रॉम 25 to 30। सो ऐसे में पास रेट कहां जाएगा ये एक्चुअली डिपेंड आप पे करता है, या फिर मैं कह सकता हूं क्यूमुलेटिवली सब पे डिपेंड करता है जो इस एग्जाम को दे रहा है। इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से ये कह सकता हूं कि एक रीजनेबल मिनिमम पासिंग रेट मान करके चलेगा। ये ऑब्वियसली एग्जाम के डिफिकल्टी के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट आप रफली मान करके चल सकते हो कि ये 70, 72 या 75% के अराउंड होगा। यानी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो 4 में से 3 आपको क्वेश्चंस राइट करने चाहिए, तब जाकर के आपके चांसेस हाई होंगे कि आप इस ग्रीन जोन में फॉल करेंगे। ओके, गोज विदाउट सेइंग कि मैंने इन सब चीजों पे पहले भी बात की थी। मेरे 2 वीडियोस अभी भी यूट्यूब चैनल पे हैं, आप जुलाई वाला देख लो या फिर मैं देख लो मेरा मई वाला जिसमें मैंने एग्जाम रिजल्ट्स को डिकोड किया था। दोनों केस में मैंने कहा था कि इंस्टीट्यूट का एमपीएस अब फिक्स हो चुका है। मुझे पहले से ऐसा लग रहा था कि ये इस तरह से पासिंग रेट बहुत ड्रामेटिकली गिरना पॉसिबल नहीं है, सो इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एमपीएस को कोई पर्टिकुलर लेवल पे सेट किया होगा। इनफैक्ट मैंने इसको स्टैटिस्टिकली प्रूव किया था, काइंड ऑफ अपना एक ओपिनियन दिया था कि 72% के आसपास ये परसेंटेज हो सकता है। एंड अब की बार जो ट्रांसपेरेंसी आई है इंस्टीट्यूट की तरफ से, मुझे लग रहा है दैट दिस कुड बी अ रियलिटी एज वेल। सो ऐसे में ये बात तो क्लियर हो गई कि अब इंस्टीट्यूट एक फिक्स्ड रेट की तरफ मेथोडोलॉजी की तरफ चल पड़ा है। सो अब एमपीएस एक फिक्स रेट मानना ज्यादा बेटर अजम्पशन है rather than ये मानना कि इंस्टीट्यूट एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स को पास करेगा। सो ऐसे में अगर आप ये सोचते हो कि नेक्स्ट टर्म एमपीएस विल बी मे बी 18%, तो भी आप रॉन्ग हो। एमपीएस नहीं, एक्चुअली पास रेट। और अगर आप बोलते हो नहीं पास रेट अब 30% हो जाएगा, तो भी आप रॉन्ग हो। इंस्टीट्यूट पास रेट की फिक्र नहीं करने वाला, वो सिर्फ एक चीज की फिक्र करेगा कि आप उनके तय किए हुए बेंचमार्क से बेटर कर रहे हो या फिर नहीं। उनका तय किया हुआ जो बेंचमार्क है उसे हम कहते हैं एमपीएस, मिनिमम पासिंग स्कोर, एंड यू हैव टू मेंटेन दैट। ये हुआ सेगमेंट नंबर 1। सेगमेंट नंबर 2 में फिर इंस्टीट्यूट ने यह भी समझाया कि इस बार क्या हुआ ऐसा कि इंस्टीट्यूट में इतने ज्यादा बच्चे फेल हुए या फिर लेवल 1 में इतने ज्यादा बच्चे फेल हुए, क्या कारण था, व्हाई सो मेनी कैंडिडेट्स फेल्ड। तो इसका कारण इंस्टीट्यूट ने अपने वीडियो में यही बताया, या फिर इंस्टीट्यूट के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने यही बताया है दैट
कोविड वॉज द बिगेस्ट रीजन. दे बिलीव्ड दैट उन्होंने जो MPS सेट किया था वो MPS ज्यादातर बच्चे मीट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ ईदर डेफरल्स और बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस. उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर केसेस में वो बच्चे फेल हुए हैं जिन्होंने अपने एग्जाम डेफर किए थे rather than those students who did not defer the examination. यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज एस्टैब्लिश हुई है. अब वो उनका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है कि जिन बच्चों ने डेफर किया था उन्होंने उल्टा खराब किया है. नाउ दिस इज लिटिल सरप्राइजिंग, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में इशू हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कारण से ये हुआ तो है. एंड कोविड ऑब्वियसली वाज अ वेरी बिग इंपैक्ट ऑन ऑल द एग्जामिनेशन जो अभी तक हुए हैं. सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये हो सकता है क्या, यस एकदम हो सकता है. सेकेंड वेव एकदम उस समय ही था एंड हो सकता है कि स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, उस बेंचमार्क को मीट नहीं कर पाए एंड दैट इज व्हाई सो मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड द एग्जामिनेशन. सो गोइंग फॉरवर्ड अगर प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की अच्छी होगी तो फिर ज्यादा परसेंटेज या ज्यादा पास रेट के साथ बच्चे पास करेंगे, नहीं तो फिर वापस यही होगा 20-25% के आसपास बच्चे पास कर रहे होंगे. एंड फाइनली सेगमेंट नंबर 3 इनका यही था. अब वे फॉरवर्ड क्या है, इंस्टीट्यूट ने भी यही कहा है कि आपके एग्जाम लग गए एक बार तो भी दूसरे अटेम्प्ट को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह सोच करके करो. और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही है उनको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके आगे पूरा का पूरा एक एग्जाम है जिस एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स काफी हाई है. आपको अगर हर 4 में से 3 क्वेश्चंस राइट करने हो, यू कैन टोटली अंडरस्टैंड कि किस लेवल ऑफ एफर्ट तक आपको पहुंचना होगा. उसके लिए एकदम सिंपल गाइडेंस यही है, अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग रखिए, कभी भी रोट लर्निंग की तरफ एम्फेसाइज मत कीजिए, हमेशा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए. दूसरा, प्लीज प्रैक्टिस कीजिए. कोई भी एक्सटर्नल क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस द एंटायर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट रिसोर्सेज जो कि बुक के पीछे आपको मिल जाते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन कैंडिडेट रिसोर्सेज में यू हैव अनदर 1500-1600 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. उसके ऊपर भी अगर कुछ बच जाता है तो इंस्टीट्यूट के मॉक्स या फिर हम भी अपने स्टूडेंट्स के लिए मॉक लेते हैं तो वो सब मॉक्स, ये सब मिला करके. लेकिन ये सेकेंडरी एरियाज हैं. प्राइमरी एरियाज यही है कि इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज सबसे पहले आप सॉल्व करें. अगर आप उसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, उन पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम्स को वापस स्ट्रांगली प्रिपेयर कीजिए जिनमें आपकी कंसिस्टेंटली मिस्टेक्स हो रही है. द मोर यू कमिट मिस्टेक्स द बेटर यू ग्रो. और जितना आप अभी सीखोगे और जितना आप अभी खुद को, मैं कह सकता हूं, परफेक्ट बनाओगे, उतने आपके हायर चांसेस होंगे टू एस दिस एग्जामिनेशन. दिस इज द मंत्रा दैट आई हैव बीन टेलिंग ऑल माय स्टूडेंट्स. मैं बार बार यूट्यूब पे भी आके यही आपको बार बार रिमाइंड करूंगा दैट प्लीज 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 थ्राइव फॉर एक्सीलेंस, प्लीज थ्राइव फॉर परसेंट स्कोर ऑफ मे बी 75%, 85% और इवन मोर अगर आ सकता है आपका ऑन इन द ऑनलाइन कैंडिडेट रिसोर्सेज, तो प्लीज वहां तक पहुंचिए सो दैट आपको एग्जाम में नर्वसनेस कम हो. सो दैट इज इट. ये मेरी तरफ से एक छोटा सा डिकोडिंग वीडियो, येट अनदर डिकोडिंग वीडियो, जिसमें अब की बार इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है उसको मैंने अपनी तरफ से डिकोड किया. आपको जो भी लगता है इस वीडियो के बारे में जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. लाइक डिसलाइक जो भी आपको करना है करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिए. दैट इज इट. आई एम गौरव काबरा साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.